दिल सह सके ना कह सके ये इश्क भी क्या रोग है। दानिया, जी खाला। बेटा ठीक तो हो ना? जी खाला मैं ठीक हूँ। बैठो इधर। खाला मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। मैं कहाँ परेशान हूँ, मैं तो खुश हूँ। ये सब तो खुशी की अलामत है ना? क्या हुआ मम्मी, सब खैरियत है? सब खैरियत है। मिठाई मंगाओ, हमारे यहाँ खुशखबरी है। खुशखबरी? मैं कुछ समझा नहीं। अरे बेवकूफ, तुम बाप बनने वाले हो, ये खुशखबरी है। ये जरूरी तो नहीं है कि यही वजह हो, किसी और वजह से भी तबीयत खराब हो सकती है। हारून, मैं कह रही हूँ ना, खुशी आने वाली है हमारे घर। अरे तुम बाप बनने वाले हो, खुश नहीं हो क्या? खुश होना चाहिए ना तुम्हें। हाँ ऑफ कोर्स, मैं बहुत खुश हूँ। तो बस वैसे ही कह रहा था। अच्छा भाई, मैं तुम्हारे सारे शक दूर कर देती हूँ। ऐसा करो, गाड़ी निकलवाओ, मैं दानिया को लेके अभी हॉस्पिटल जाके चेकअप कराऊंगी। अल्लाह मियाँ खैर रखे। जी चलो जल्दी करो। चलो दानिया तैयार हो जाओ, हॉस्पिटल जाएंगे। हाँ उठो। और सुनो, जरा मिठाई का भी ऑर्डर कर देना। नाश्ता। क्या आज भी नाश्ता नहीं करोगे? नहीं। लेकिन क्यों उमर, तुम चाहते क्या हो? क्या है तुम्हारे दिल में जो तुम्हें परेशान कर रहा है? सुबह जल्दी घर से चले जाते हो, रात देर से घर लौटते हो, ना मुझसे बात करते हो, ना हमारे बच्चे के बारे में बात करते हो। तुम तो हमेशा से यही चाहती थी, तो अब मसला क्या है? और रही बात बच्चे की, तो मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी। लेकिन तुम उसके बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो चीज मैं सोच रहा हूं, जिस चीज को लेके मेरा दिल डर और खौफ का शिकार हो रहा है, वो सच साबित हो। और तमन्ना, अगर वो बात सच साबित हुई ना, तो मैं सामना नहीं कर पाऊंगा। कैसा डर, कैसा खौफ, कौन सा सच? खुल के बात करो। खुल के बात नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने खुल के बात की ना, फिर तो कहने का कुछ रहेगा ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि मुझे अब ऑफिस आने की कोई जरूरत है। जब तुम्हें मेरी जरूरत हो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। लेकिन हाँ, तुम्हें मेरी शर्त तो याद है ना? हाँ हाँ, तुम्हारी सारी शर्तें याद है मुझे, कैसे भूल सकता हूं। बस कुछ अरसे की बात है, अभी तो आ जाओ, एक मीटिंग में जाना है। लेकिन अभी तो क्या देखो, मीटिंग है, किसी वक्त भी कॉल हो सकती है। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। और हाँ, वो आते हुए फाइल लेते हुए आना। ये तो तुम्हें पता ही है कि कितना अच्छा तैयार हो के आना। बेफिक्र रहो।
माशाल्लाह सबिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं नानी बनने वाली हूँ। जी आपा, मुझे तो सुबह ही पता चल गया था और मुझे पक्का यकीन था कि मैं बहुत जल्दी पोते की खुशखबरी सुनूंगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस अल्लाह मेरी बच्ची की खुशियों को बुरी नजर से बचाए। तानिया को मेरी तरफ से बहुत प्यार देना। मैं शाम को उमर के साथ चक्कर लगाऊंगी। नहीं, ऐसा करो ना कि तुम लोग रात को मेरी तरफ ही खाना खा लो। हारून को भी कह देना। नहीं आपा, मैं इस वक्त नहीं चाहती कि हारून तमन्ना का सामना करे, इसीलिए मैंने दानिया और हारून को घर नहीं भेजा था। फिर कोई बात हो जाएगी अगर हारून और तमन्ना का आमना सामना हुआ तो। बात तो तुम्हारी ठीक है, उसकी वजह से मेरी बच्ची अपने घर तक नहीं आ सकती। खैर, मेरी तो दुआ यही है कि जहां रहे खुश रहे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ज़किया, तुमने सुना मेरी दानिया माँ बनने वाली है? बहुत बहुत मुबारक हो भाभी। ममानी मुबारक हो आपको। अपनी मुबारकबाद अपने पास रखो। दानिया को तुम्हारी नहुसत और हारून पर तुम्हारी गंदी नजर, इन सारी चीजों की वजह से मैं अपनी बच्ची को अपने घर नहीं बुला सकती। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची। वाह भाई वाह, ना बाप को कोई फिक्र है और ना बेटी को कोई परवाह है। यहाँ कोई शादी के बारे में सोचने को भी तैयार नहीं है। क्या हुआ अम्मी, किसकी बात कर रही हैं? अरे वही दानिया और तमन्ना। पहले तमन्ना की खुशखबरी आई और अब दानिया की। क्या? जी हाँ, माँ बनने वाली है वो। जाओ जाके अपनी कजन दोस्त को मुबारकबाद दो। शायद उसे देख के तुम्हें भी ख्याल आ जाए अपने बारे में कि अपने ख्वाबों के शहजादे के इंतजार में तुम कहां खड़ी हो। मैं तो जाके खालिद से बात करूं ना कि कहां गया वो शहरियार जिससे तुम्हारी शादी कराने चले थे। बड़े 30 मार खान बनते हैं। वाह 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 खालिद, आप बाप बेटी यूं ही बस नोट गिनते रहिएगा। अपने साथ साथ बेटी को भी इसी काम पे लगा लिया आपने। ऐसा बोलो, दिमाग तो खराब नहीं है तुम्हारा? किसी ने सुन लिया तो? अरे सुनते हैं तो सुने मेरी बला से, मुझे किसी की परवाह नहीं है। और दिमाग खराब नहीं हुआ अभी तक, लेकिन बहुत जल्द होने वाला है आप बाप बेटी की हरकतों की वजह से। मसला क्या है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? तमन्ना और उमर की शादी हुई है, ये हुआ है। तमन्ना उमर के बच्चे की मां बनने वाली है, ये हुआ है। दानिया और हारून की शादी हुई है, ये हुआ है। वो भी मां बनने वाली, ये हुआ है। और आप यहां बैठ के नोट गिन रहे हैं जो बेटी लाके देती है और आप अलमारियां भरते हैं, ये हुआ है। तो और क्या करूं मैं? खालिद, अपनी बेटी की फिक्र करें, कुछ सोचिए उसके मुस्तकबिल के बारे में। या फिर ऐसे ही बैठे रहेंगे और बिजनेस के नाम पे बेटी को घर बैठा के रखेंगे? बकवास मत करो, सीधी तरह बताओ तुम चाहती क्या? मैं क्या चाहती हूँ? मैं जो चाहती थी उस पे आप बाप बेटी ने ध्यान ही नहीं दिया। जो आप चाहते थे उस पे तो गौर कर ले। खालिद, अब तो तमन्ना और दानिया के बारे में सोचती हूँ तो मुझे हौल उठते हैं। हमारी एमन भी उसी उम्र की है और घर पे बैठी हुई है। बस इतनी सी बात। तुम क्या समझती हो हमारी एमन की कभी शादी नहीं होगी?
अरे बेवकूफ औरत, जितना पैसा मैंने इकट्ठा कर लिया है ना, मैं किसी ऊंचे और बड़े खानदान में बआसानी अपनी अमन की शादी कर सकता हूँ। कब? जब उसके बालों में चांदी छलकने लगेगी। कुछ तो सोचें आप, वो ना समझ है लेकिन आप तो उसके बाप हैं। खालिद, आपने तो कहा था कि शहरियार की एमन से शादी करवाएंगे। कब करवाएंगे? बात हुई इस बारे में? नहीं, अभी तो बात नहीं हुई। आपने तो कहा था सारी बात तय हो चुकी है, तो फिर अब क्या हुआ? अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं आजकल में उनसे बात करता हूँ। पहले तमन्ना की खुशखबरी आई और अब दानिया की। जाओ जाके अपनी कजन दोस्त को मुबारकबाद दो। शायद उसे देख के तुम्हें भी ख्याल आ जाए अपने बारे में कि अपने ख्वाबों के शहजादे के इंतजार में तुम कहां खड़ी हो। मैडम ऑफिस आ गया। अरे इतनी जल्दी? रोजाना इतना टाइम ही लगता है, जल्दी तो नहीं। अच्छा क्या बात है यार, क्यों परेशान बैठे हो? दानिया भाभी तो खैरियत से है? क्या कहा डॉक्टर ने? She's pregnant. What? Congratulations यार, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुम खुश नहीं हो बाप बनने? मुझे नहीं आ रहा। कम ऑन यार, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम बाप बनने वाले हो। जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी तुम्हें मिलने वाली है और तुम उस पर कंफ्यूज हो कि तुम्हें खुश होना चाहिए या नहीं। जी, ये तो बात मुझे समझ नहीं आ रही कि इस बात को लेकर मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन मैं उलझन हूँ। जिस चीज पे मुझे खुश होना चाहिए उस पर मैं उस तरीके से खुशी नहीं हो पा रहा। देखो यार अरुण, ये बात सच है कि मर्द को उस औलाद की खुशी सबसे ज्यादा होती है जो उसकी मोहब्बत से जुड़ी है। लेकिन तुम्हारे साथ ये मसला है कि तुम आज भी तमन्ना को अपनी मोहब्बत मानकर बैठे, जबकि वो जिंदगी में तुमसे बहुत आगे जा चुकी है। और जैसे तुमने कहा कि वो भी प्रेग्नेंट है, उसका क्या मतलब? यकीनन वो उमर के साथ खुश है यार। शायद यही वजह है कि तुम दानिया की मां बनने की खुशी को उस तरह नहीं ले पा रहे हो जैसे तुम्हें लेना चाहिए। लेकिन याद रखना, ये बच्चा तुम्हारा भी है। वो के बाद तो कारोबार में बहुत ही नुकसान हो गया। मैंने तो कितना टूट कर चाहा था तमन्ना को, कितनी शिद्दत से मोहब्बत की थी उससे, फिर ये सब। क्या सोच रही हो? पता नहीं, यकीनन यही सोच रहे हो। अगर एक बार खुद से पूछ लो, क्या तमन्ना वाकई ऐसा कर सकती है या सिर्फ ये महज एक शक है जो ईमन और तुम्हारी मां ने तुम्हारे दिल में डाला? फैसला अब तुम्हें करना।
तमन्ना, ये सारे कपड़े ले जाकर धो। शाम तक मुझे बिल्कुल सूखे हुए मिलने चाहिए। लेकिन ममानी ये कपड़े तो साफ हैं। मेरा यकीन करें, कुछ दिन पहले मैंने खुद अपने हाथों से धोए ये कपड़े। मुझे ये कपड़े गंदे लग रहे हैं, इसलिए तुम्हें ना दोबारा धोगी। ममानी मेरा यकीन करें, ये कपड़े बिल्कुल साफ हैं। मैंने अच्छी तरह धोए थे। अच्छा, ममानी क्या करें आप, कपड़े खराब हो जाएंगे। लो, हो गए गंदे। अब उठाओ इन्हें और अच्छे से रगड़ रगड़ के धोना, कोई निशान बाकी ना रहे। हाँ, मेरे कपड़े जरा नाजुक होते हैं तो इन्हें हाथ से धोना, मशीन में कपड़े खराब हो जाते हैं। मुंह क्या देख रही हो, समेटो उनको, जाओ। अभी आपने तो कमाल ही कर दिया। धुले हुए कपड़े फिर से धुलवा रही है उससे, वो भी हाथ से, इस हाल में। क्या बात है आपकी तो। इसका तो मैं वो हाल करूंगी, लग पता जाएगा इसका। मैं भी तुम्हें ही कॉल करने वाला था। आवाज बेटे, सीधा सवाल क्यों नहीं पूछते कि फाइल साइन हुई या नहीं? बहुत समझदार। चलो बताओ, फाइल साइन हुई या नहीं? ग्रेट ग्रेट, यही तुम्हारी कामयाबी है। बैठना, खड़ी थी। बैठो, नाराज क्यों हो? बैठो प्लीज। अच्छा, तुम अपने लिए कॉफी मंगाओ, मैं भी आया। जवाब मिला तुम्हें तुम्हारी माँ के सवालों का कि कहां तुम खड़ी हो? वैसे एमन, क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम ये सब भी कर लोगी? तुम तो खुद को बहुत तोप चीज समझती थी ना। अब क्या हुआ? शहरयार जैसे शख्स के हाथों एक्सप्लॉइट कैसे हो गई? देखो खुद को, देखो तुम क्या थी और क्या से क्या हो गई। पहले तुमने हारून की खातिर उमर की मोहब्बत को ठुकरा दिया, जो तुम्हें बचपन से चाहता था। और फिर तुमने शहरयार की बातों में आकर हारून का ख्याल दिल से निकाल दिया। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने एमन, बहुत बड़ी। मगर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम चाहो तो अब भी सब कुछ ठीक हो सकता है। तुम हारून की मोहब्बत को हासिल कर सकती हो और अपने ख्वाब पूरे कर सकती हो। हारून को, मगर हारून को
अब हारून को पाना तुम्हारे लिए और भी आसान हो गया, क्योंकि अब तुम्हारे रास्ते में तमन्ना नहीं रही। और दानिया के जरिए तुम हारून की मोहब्बत को हासिल कर सकती हो, बिल्कुल वैसे जैसे तुमने सोचा था। भूल गई? हाँ, मैं अब भी हारून की मोहब्बत को हासिल कर सकती हूँ। अब भी हारून की मोहब्बत को हासिल कर सकती हूँ। क्या हुआ मैम, आप रो क्यों नहीं है? ये तो होना ही था। आप पहली लड़की नहीं जिसे मैंने यहाँ हंसते हुए आते और रोते हुए जाते देखा है। मैंने कई बार आपसे बात करने की कोशिश की, लेकिन आपने मेरी बात को अहमियत ही नहीं दी। इसे क्या हो गया? रो क्यों रही है? कहीं ये नहीं। एमन, कहाँ जा रही हो? तुम्हें क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे पीछे आया। मेरे पीछे? किस लिए? वो तुम्हें बचाने के लिए। मुझे बचाने के लिए? तुम होश में तो हो? पी भी तो नहीं रखी ना कहीं तुमने? जिस तरीके से तुम रोती हुई निकली, मुझे लगा कि तुम कहीं जान न दे दो। जान? और मैं तो तुम इसीलिए मेरे पीछे आए, मुझे बचाने के लिए? हाँ। लेकिन तुम्हारे साथ ये मसला है कि तुम आज भी तमन्ना को अपनी मोहब्बत मानकर बैठे, जबकि वो जिंदगी में तुमसे बहुत आगे जा चुकी है। कासिम ठीक कहता है, तमन्ना मुझसे बहुत दूर जा चुकी है और अब मैं उसकी मोहब्बत को अपना सहारा बनाकर अपनी जिंदगी की इन बैसाखियों के सहारे नहीं जी सकता। मुझे अब दानिया का हाथ थाम लेना चाहिए। तमन्ना की मोहब्बत मुझ पर इतनी हावी होगी कि मैं अपनी खुशी को महसूस नहीं कर पाया, लेकिन मैं इतनी बड़ी ज्यादती दानिया और अपने बच्चे के साथ तो नहीं कर सकता। नहीं, मुझे अपनी इन मोहब्बत की बैसाखियों को गिराना पड़ेगा ताकि मैं आगे बढ़ सकूं दानिया और अपने बच्चे के साथ। क्या तुम सच में मुझे बचाने आए थे? क्यों? यकीन नहीं आ रहा? यकीन तो है, लेकिन तुम पर नहीं, खुद पर। क्या मतलब? यही कि तुम आज तक मुझे नहीं भुला पाए। अब क्या करे, मैं हूं ही ऐसी। वैसे सच बताओ बिलाल, तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करते हो, है ना? हाँ, शायद। तो फिर तुमने ये सब क्यों किया? और वो जो तुमने मेरे साथ किया, वो क्या था? मोहब्बत के वादे, शादी के वादे मेरे साथ, और जिंदगी गुजारने के ख्वाब उस शहरियार के साथ। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, जितनी मुझ में इस्ताअत थी मैंने सब कुछ किया, हर ख्वाहिश तुम्हारी पूरी करने की कोशिश की।
इवन अपने घर में भी बात कर ली थी। तो मैं अपने घर की इज्जत बनाना चाहता था यार, और तुमने उस शहरियार के पीछे मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। ज्यादा अच्छे बनने की जरूरत नहीं है बिलाल। शहरयार ने जो किया सो किया, तुमने क्या किया? हाँ, तुमने भी इन सब में बराबर का हिस्सा डाला है। मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ हाँ, मैं मानती हूं मुझसे गलती हो गई शहरयार को पहचानने में, मगर मेरी बर्बादी में बराबर के शरीक तुम भी हो, समझे तुम? खैर, तुम चाहो तो हम अपनी अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। एक बार फिर से एक हो सकते हैं। अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं, जैसे तुम हमेशा से चाहते थे। तुम कहना क्या चाह रही हो, मैं समझ नहीं पा रहा। उस शहरयार से पीछा छुड़ाकर। मगर कैसे? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, मगर इन सब के लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। बोलो, दोगे मेरा साथ? सोच क्या रहे हो? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, या फिर तुम्हारी मोहब्बत कमजोर पड़ गई? बस आखिरी बार मेरे कहने पर यकीन कर लो प्लीज। आपा बहुत बहुत मुबारक हो, खैर से दानिया माँ बनने वाली है। माशाल्लाह, तुम्हें भी मुबारक हो। बस अल्लाह खैरियत से सब कुछ करा दे इंशाल्लाह। अम्मी आप बैठे, खाला मैं आप दोनों के लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है, तुम बैठ के अपनी अम्मा से बातें करो, मैं चाय भिजवाती हूँ। तानिया, हारून तो बहुत खुश हुआ होगा सुनकर बच्चे का। नहीं अम्मी, बिल्कुल खुश नहीं है। के चेहरे पर के अंदर की उदासी साफ साफ दिखाई दे रही है। बिल्कुल खुश नहीं है वो मेरे बच्चे के लिए। तो क्या अब वो तमन्ना का बच्चा चाहता है? पता नहीं। नहीं, क्या ये बात सच है कि मैं तो अपनी पहली मोहब्बत को कभी नहीं भूलता? शायद इसीलिए हारून को मेरी औलाद की वो खुशी नहीं है तो तमन्ना का साथ चाहते थे। शायद उन्हें खुशी भी तमन्ना की औलाद से होती। तानिया, क्या बोले जा रही हो? सच कह रही हूँ मम्मी। हारून अपनी जिंदगी मेरे साथ नहीं, तमन्ना के साथ आगे बढ़ाना चाहते थे। तो औलाद भी तो उसी की चाहते होंगे ना। मेरी औलाद की उसको कैसे खुशी हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हारून आप कब आए? थोड़ा देर के आके खड़ा हुआ, जो खाला से गिले शिकवे कर रही थी वो सुन रहा था।
नहीं हारून, मैं तो अम्मी से ऐसे बातें कर रही थी। अच्छा फिक्र ना करो, मैं मजाक कर रहा था, कुछ नहीं मैंने सुना। आप चेंज करके आ जाइए, मैं खाने के लिए लगाती हूँ। खाला चाय भी ला रही है, मैं इनके लिए खाने का देख लूँ। हारून, मैं जानती हूँ कि तुमने हमारी बातें सुनी और तुम सब जान चुके हो। बस इस बात का ख्याल रहे कि दानिया को ये सारी बातें कहने की नौबत दोबारा ना आए। बीबी, मुंह मीठा कीजिए आप। दानिया माँ बनने वाली है, आप पर नानी। मैंने सोचा कि ये खुशखबरी मिठाई के साथ आपको दूं। हाँ, खुशी की खबर तो मीठे के साथ ही अच्छी लगती है ना। मुबारक हो। लो ज़किया, तुम भी ले लो। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। तमन्ना मुझे बता चुकी थी। हाँ जी बीबी, ये पास ही तो खड़ी थी जब सबिया ने ये खुशखबरी दी मुझे। अरे आप और लेना। बस बेटा, इतना मीठा तो खा नहीं सकती, डॉक्टर ने मना किया है। और हारून तो बहुत खुश होगा ना। अरे जी बीबी, बहुत ज्यादा खुश है। दानिया बता रही थी ये खबर सुनते तो जैसे वो दीवाना सा हो गया उसका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटे आ जाओ, बैठो। आज बहुत देर हो गई बेटा, जल्दी आ जाया करो। वो बेबी कभी कभी कुछ ज्यादा काम भी करवा लेते हैं वो लोग। नहीं बीबी, ऑफिस वालों ने गाड़ी लगाई हुई है लाने ले जाने के लिए, और खालिद के दोस्त हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने उनकी अच्छाई पर सवाल नहीं उठाया। होंगे अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग होंगे। बस मेरे कहने का मकसद ये है कि मगरिब से पहले घर आ जाएगा। अरे अहमद, तुम भी मुंह मीठा करो। बेबी ये किस लिए? अरे दानिया माँ बनने वाली है। तुम्हें ज़किया ने नहीं बताया? जी जी बताया था। बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। ज़किया अच्छे से लोग देखकर अब एमन के भी हाथ पीले करो, ताकि मैं भी अपने पोता पोती की खुशियां देखकर इस दुनिया से रुखसत लूं। जी जरूर जरूर बीबी। खाना खा ले? हाँ चलो। तमन्ना, तुमने मुंह मीठा नहीं किया, क्यों? तुम्हें खुशी नहीं हुई? कैसी बात कर रही हैं ममानी? सबसे पहले मैंने आपको मुबारकबाद दी है। हाँ, वो तो दानिया की माँ बनने की खबर पे दी थी ना। लेकिन जब तुम्हें पता चला कि हारून भी इस खबर से खुश हुआ तो तुम्हारे हाथ क्यों रुक गए? और ये क्या? ये दोपहर के बर्तन क्यों पड़े हुए? क्यों नहीं धोए तुमने? तो आपने कपड़े धोने के लिए कहा था ना, उसी में मसरूफ थी। ये क्या बहाना हुआ तमन्ना? अगर एक काम दूं तो क्या तुम दूसरा काम छोड़ दोगी? और तुम कहना क्या चाह रही हो? क्या मैं तुमसे बहुत ज्यादा काम करवा रही हूँ, वो भी जबरदस्ती? कि तुम्हें इतनी फुर्सत भी नहीं मिली कि तुम दोपहर के बर्तन धो लो? हुमानी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तुम सिर्फ काम पर ध्यान दो। जो बर्तन फैले रहे, मुझे 1 घंटे के अंदर सब कुछ समेटा हुआ चाहिए। किचन कितना गंदा हो रहा है, अच्छी तरह इसको साफ करो 1 घंटे के अंदर।